भैया बहनों नमस्कार। आज हम सभी भाऊराव देवरस जी की जयंती मना रहे हैं। यूँ तो भाऊराव देवरस जी के बारे में आप बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन थोड़ा और विस्तार से बताने के लिए मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। उत्तर प्रदेश में संघ की शाखा सर्वप्रथम काशी में भैया जी दानी द्वारा प्रारंभ की गई थी, पर संघ के काम को हर जिले तक फैलाने का श्रेय श्री मुरलीधर दत्तात्रेय, जिन्हें हम प्यार से भाऊराव देवरस कहते हैं, उनको है। उनका जन्म 19 नवंबर 1917 को देवोत्थानी एकादशी के दिन नागपुर के इतवारी मोहल्ले के निवासी एक सरकारी कर्मचारी श्री दत्तात्रेय देवरस के घर में हुआ था। वे 5 भाई थे तथा उनसे 2 वर्ष बड़े श्री मधुकर दत्तात्रेय, जिन्हें हम सब बाला साहब के नाम से जानते हैं, वे भी संघ के प्रचारक बनकर अनेक दायित्व निभाते हुए संघ के तीसरे सरसंचालक बने। उन दोनों भाइयों की जोड़ी बाल भाऊ के नाम से जानी जाती थी। संघ की स्थापना होने पर पहले बाल और फिर 1927 से 1928 में भाऊ भी शाखा जाने लगे। डॉक्टर हेडगवार के घर में खूब आना जाना होने के कारण दोनों संघ और उसके विचारों से भली भांति परिचित हो गए थे। 1937 में भाऊराव ने स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण की। अब डॉक्टर हेडगवार ने उन्हें उत्तर प्रदेश में जाने को कहा, अतः भाऊराव ने लखनऊ विश्वविद्यालय में बीकॉम तथा एलएलबी की डिग्री एक साथ संपन्न की। उस समय 2 डिग्रियां एक साथ लेने का प्रावधान था। भाऊराव ने दोनों विषयों में स्वर्ण पदक प्राप्त किया। लखनऊ में वे संघ के साथ स्वाधीनता आंदोलन में भी सक्रिय रहे। उनके प्रयास से वहां सुभाष चंद्र बोस का एक भव्य कार्यक्रम हुआ था। भाऊराव के घर की स्थिति बहुत सामान्य थी। वे अब आसानी से कहीं भी डिग्री कॉलेज में प्राध्यापक बन सकते थे, पर उन्हें तो उत्तर प्रदेश में संघ का काम बड़ा करना था और उस संघ के काम को भली भांति समाज में प्रसारित करना था। अतः वे यहीं डट गए। एमएससी के छात्र बापूराव मोघे भी उनके साथ थे। घर वालों ने पैसे भेजना बंद कर दिया, अतः ट्यूशन पढ़ाकर तथा एक समय भोजन करके वे दोनों शाखा विस्तार में लगे रहे। उन दिनों नागपुर में श्री मार्तंडराव जोग का गुब्बारे बनाने का कारखाना था। भाऊराव ने लखनऊ में गुब्बारे बेचकर कुछ धन का प्रबंध करने का प्रयास किया, पर यह योजना सफल नहीं हुई। 1941 में उन्होंने काशी को अपना केंद्र बना लिया, क्योंकि वहां काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए देश भर से छात्र छात्राएं आते थे। वहां श्री दत्तराज कालिया की हवेली में उन्होंने अपना ठिकाना बनाया। यद्यपि उनका पूरा दिन छात्रावासों में ही बीतता था, उन छात्रों के बल पर क्रमशः उत्तर प्रदेश के कई जिलों में शाखाएं खुल गईं। श्री दीनदयाल उपाध्याय, अटल बिहारी वाजपेयी, रज्जू भैया जैसे श्रेष्ठ छात्र उन दिनों उनके संपर्क में आए, जो फिर संघ और अन्य अनेक कामों में शीर्षस्थ स्थानों पर पहुँचे। उत्तर प्रदेश में संघ कार्य करते हुए भाऊराव का ध्यान और कई दिशाओं में भी रहा। इसी के परिणाम स्वरूप 1947 में लखनऊ में राष्ट्र धर्म प्रकाशन की स्थापना हुई, जिसके माध्यम से राष्ट्र धर्म मासिक, पांचजन्य साप्ताहिक तथा तरुण भारत जैसे दैनिक पत्र प्रारंभ हुए। आज विद्या भारती के नाम से देश भर में लगभग 1 लाख विद्यालयों का जो संजाल है, उसकी नींव 1952 में गोरखपुर में
सरस्वती शिशु मंदिर के माध्यम से रखी गई थी। उत्तर प्रदेश में संघ कार्य को दृढ़ करने के बाद भाऊराव क्रमशः बिहार, बंगाल और पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्र प्रचारक तथा फिर सह सरकारवाह बनाए गए। इन दायित्वों पर रहते हुए उन्होंने पूरे देश में प्रवास किए। फिर उनका केंद्र दिल्ली हो गया। यहाँ रहते हुए वे विद्या भारती तथा भारतीय जनता पार्टी के काम को देखते थे। व्यक्ति पहचानने की अद्भुत क्षमता के कारण उन्होंने जिस कार्यकर्ता को जिस काम में लगाया वह उस क्षेत्र में यशस्वी सिद्ध हुआ। धीरे धीरे उनका शरीर थकने लगा, फिर भी उनकी मानसिक जागरूकता बनी रही। 13 मई 1992 को दिल्ली में ही उनका देहांत हुआ। आज संघ और स्वयं सेवकों द्वारा संचालित अनेक कार्यों में उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ता प्रमुख स्थानों पर हैं। इसका श्रेय निसंदेह भाऊराव और उनकी विश्रांत साधना को ही है। आज के दिन हम सब भैया बहन उनका स्मरण करते हैं तथा उनके जीवन से प्रेरणा लेते हुए शिक्षा ग्रहण करते हैं। आप सबको पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।